नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन का हमारा 7वां लेक्चर है। इससे पहले हम 6 लेक्चर को कंप्लीट करवा चुके हैं। आज हमारा ये 7वां लेक्चर है। उम्मीद करता हूं कि आपको पिछले 6 लेक्चर समझ में आए होंगे। आज हमारा 7वां लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या दे रखा है, 312 रुपए को 100 लड़के तथा लड़कियों में इस प्रकार वितरित किया गया है कि प्रत्येक लड़के को 3.60 रुपए तथा प्रत्येक लड़की को 2.40 रुपए मिलता है। लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप कैसे सोल्व करेंगे? हम इसको एलिगेशन मेथड से सोल्व करेंगे, जो कि हम सिंप्लीफिकेशन के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। हमारे पास टोटल कितने रुपए हैं? टोटल रुपीज हमारे पास 312 रुपए। फिर क्या बोला, लड़के को कितने मिले हैं? लड़के, और एक तरफ लिख लेते हैं लड़की। लड़के को कितने रुपए मिले? 3.60। और लड़की को कितने मिले? 2.40। सबसे पहले अगर एलिगेशन के मेथड से करते हैं तो यहाँ पे जो चीज आएगी ना, वो इनमें से, इन दोनों में से एक से बड़ी और एक से छोटी मिलेगी। इसको हम एवरेज ही बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एवरेज ही बोल सकते हैं। कहने का मतलब हो गया, जो यहाँ पे जो चीज आएगी ना, इनमें से एक से बड़ी और एक से छोटी आएगी। टोटल छात्र हमारे पास कितने हैं? 100। टोटल रुपए कितने हैं? 312। तो एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज कैसे निकालते हैं? टोटल रुपीज कितने? 312। कितने छात्रों में बांटने हैं? 100 छात्रों में। तो एवरेज कितना? टोटल नंबर ऑफ समन अपॉन टोटल नंबर। तो इसको करेंगे तो कितना आएगा? 3.12। ये हमारे पास एवरेज आ गया। एवरेज कितना हमारे पास? 3.12। अब इसको यहाँ पे उठा ले आएंगे 3.12। अब हम एलिगेशन लगा देंगे। एलिगेशन क्या करेंगे? इसमें से इसको माइनस करेंगे। माइनस करेंगे तो कितना आएगा? ये 0.72। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? इसमें से इसको माइनस, बड़े में से छोटा माइनस करते हैं, 0.48। अब हमने क्या करना, देखिए ये 0.72 है, ये 0.48 है। अब देखिए, जीरो और माइनस को दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है। तो फ्रैक्शन में क्या होता है? कट जाएंगे। अब इसको काट देंगे, 12 से काट देंगे 6 पे, 12 से काट देंगे 4 पे। अब कितने से कट रहा है? फिर कट रहा है 2 से 3 पे और 2 से 2 पे। लड़के और लड़कियों की यूनिट कितनी आई हमारे पास? देखिए, लड़के की यूनिट आ गई 3 और लड़की की कितनी आ गई? 2। एलिगेशन लगाया हमने ऐसे था, बट जिसकी जो यूनिट है, जिसके नीचे जो आ रही है, वो उसी की यूनिट है। लड़के की यूनिट कितनी है? 3 और लड़की की यूनिट कितनी है? 2। अब इसने क्या बोला है? टोटल छात्र हैं हमारे पास कितने? 100। तो टोटल यूनिट कितनी है हमारे पास? 5। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है हमारे पास? टोटल छात्र 100। एक की निकालेंगे कितना आएगा? 100/5। कितना आ जाएगा? एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आई? 20। अब हमने करना क्या है? किसकी संख्या निकालनी है? लड़कियों की। लड़कियों की यूनिट हमारे पास कितनी है? 2। तो लड़कियों की यूनिट, एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास लड़की, एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास 20 है। तो लड़कियों की यूनिट कितनी है? 2। तो 20 की 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा? 40। तो आपका जो सी ऑप्शन होगा वो 40 होगा। और लड़कियों की संख्या कितनी आएगी? 40, जो कि आपका राइट आंसर होगा। लास्ट टाइप का एक एग्जांपल और लेते हैं। क्या बोला आपकी बार? हमारे पास 1105 रुपए हैं। कितने लड़के और लड़कियों में? 85 लड़के तथा लड़कियों में इस प्रकार वितरित किया गया है कि प्रत्येक लड़के को 16 रुपए तथा प्रत्येक लड़की को 11 रुपए मिलता है। लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। हम इसको भी एलिगेशन से करेंगे। हमारे पास टोटल रुपीज कितने हैं? हमारे पास 1105 रुपए। टोटल छात्र कितने हमारे पास? 85। लड़के और लड़कियों में इस प्रकार वितरित किया। लड़के को कितने रुपए मिल रहे हैं? 16। और लड़कियों को कितने रुपए मिल रहे हैं? 11। मैं हर वीडियो में ये बात बताता हूं कि सबसे पहले आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़िए, उसके बाद ही क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। हमने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ा तो पता चला कि टोटल रुपए हमारे पास 1105, टोटल छात्र कितने? 85। अब देखिए, लड़के कितने हैं हमारे? लड़के को कितने रुपए मिल रहे हैं? प्रत्येक लड़के को 16 रुपए। और प्रत्येक लड़की को कितने रुपए मिल रहे हैं? प्रत्येक लड़की को 11 रुपए मिल रहे हैं। टोटल रुपए हैं कितने पास? 1105। मैंने एक चीज बताई थी आपको, जो यहाँ पे जो चीज आएगी बीच में, एलिगेशन मेथड में जो यहाँ पे बीच में जो चीज आएगी, वो इनमें से एक से बड़ी और एक से छोटी आएगी। और इसको हम एवरेज ही बोल सकते हैं, औसत ही बोल सकते हैं। तो औसत निकालना पड़ेगा, क्योंकि टोटल रुपीज हमारे पास कितने हैं? टोटल रुपीज
1105। टोटल छात्र कितने हैं? टोटल छात्र हैं 85। तो एवरेज निकालेंगे, टोटल रुपीज अपॉन टोटल छात्र। एक छात्र को कितने रुपए मिले? एवरेज हमेशा 1 का होता है, तो इसको काटेंगे, कितने पे कटेगा? 13 पे। मतलब एवरेज की बात करें तो हमारे पास कितना आया? 13। अब एवरेज को यहाँ पे पुट कर देंगे हम। अब एलिगेशन लगा देंगे। एलिगेशन ऐसे लगता है, इसमें से इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा? अगर इसमें से इसको माइनस करते हैं तो इधर ही लिखा जाएगा, कितना आएगा? 2। इसमें से इसको माइनस करते हैं तो कितना होगा? 3। हमारे पास टोटल यूनिट कितनी आ गई? क्योंकि हमारे पास टोटल कितने छात्र हैं? 85। टोटल यूनिट लड़के की 2 और लड़की कितनी है? 3। टोटल यूनिट हमारे पास कितनी है? 5। अब 5 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आई? 85। अब हमने करना क्या है? 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। 1 यूनिट की वैल्यू 85/5 काटेंगे कितने पे? 1 पे। फिर कितना बचा? 3, 17। 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आई? 17। हमने निकालना क्या है? लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब लड़के की यूनिट कितनी है? जिसके नीचे जो यूनिट है उसी की होती है। लड़के की कितनी है? 2 और लड़की की कितनी है? 3। तो हमने लड़के बताने हैं, मैं इस तरफ लिखता हूं या इस तरफ लिखते हैं लड़के, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 17 है, तो लड़के की यूनिट कितनी है? 2। तो 17 के 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 34, जो कि आपका ए ऑप्शन होगा, वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर आपसे लड़की पूछ ले, 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 17 है, अगर लड़की पूछ ले तो 17 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो लड़की कितनी आ जाएंगी? 51। अगर और तरीका भी है, लड़के अगर हमारे पास 34 है, टोटल छात्र हमारे पास 85 है, 85 में से अगर लड़के को माइनस कर दो टोटल में से तो लड़की आ जाएंगी, जो कि हमारा 34 है, जो कि हमारा ए ऑप्शन होगा, वो बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, नेक्स्ट टाइप। ए तथा बी दोनों के पास कुल 158 रुपीज है तथा सी के पास ए तथा बी के कुल धन से 101 रुपये कम है। यदि बी के पास सी से 23 रुपये अधिक हो तो ए के पास कितना धन होगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, किसी न किसी एग्जाम के अंदर जरूर पूछे जाते हैं। देखिए, साइकोलॉजी से भी आप कर सकते हो और हम अपने तरीके से करवाते हैं। ए तथा बी दोनों के पास कुल कितने रुपीज हैं? ए प्लस बी दोनों के पास 158 रुपीज है तथा सी के पास, इसने बोला है सी के पास, फिर बता देता हूं मैं, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तथा सी के पास ए तथा बी के कुल धन से 101 रुपये कम है। सी के पास है ना, ए प्लस बी के जो धन है ना, उससे कितने रुपए कम है? 101 रुपये कम है। इसको माइनस कर देता हूं। अगर मैं a प्लस बी का धन 158 में से अगर मैं 101 को माइनस करता हूं, इसने बोल रखा है a तथा b के कुल धन से 101 रुपये कम है, किसके पास? c के पास। तो a प्लस बी का धन कितना? 158 में से 101 को माइनस करूंगा तो c का आ जाएगा। c के हमारे पास कितने आ जाएंगे? इसमें से माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 57 रुपीज। फिर क्या बोला है? यदि b के पास c से 23 रुपये अधिक हो, इसने बोला बी के पास सी से 23 रुपये अधिक। अब हमारे पास सी की वैल्यू कितनी आई? 57। तो बी की कितनी आ जाएगी? बी की सी से कितने रुपये अधिक है? 23 रुपये अधिक। तो सी की वैल्यू 57 और इससे 23 रुपये अधिक है, तो कितना आएगा? 08। मतलब कितने आ गए? 80 रुपये। जो बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी? 80। हमने बताना क्या है? ए के पास कितना धन है? देखो, हमारे पास सी की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई। अब हमने बताना क्या है? ए की यूनिट बतानी। ए की यूनिट के लिए क्या करेंगे? अगर मैं ए प्लस बी की कुल यूनिट में से कितने, ए प्लस बी के पास 158 रुपीज, अगर मैं 158 रुपीज में से अगर मैं बी के 80 रुपये को घटा दूं तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? ए की आ जाएगी। 158 माइनस 80। अब इसको माइनस करूंगा तो कितना आएगा? मैं 78। फिर मैं रिपीट कर देता हूं। इसने बोला ए तथा बी दोनों के पास कुल, ए प्लस बी के पास कितने रुपीज हैं? 158 रुपीज। सी के पास ए तथा बी के कुल धन से, सी के पास है ना, ए इसके धन से कितने रुपए कम है? 101 रुपये कम है। अगर मैं ए प्लस बी के धन में से 101 को माइनस करूंगा तो सी की कितनी आ जाएगी? 57 रुपीज। फिर क्या बोला है? बी के पास सी से 23 रुपये अधिक है, सी की कितनी आ गई? 57। इससे 23 रुपये अधिक किसके पास है? बी के पास है। तो बी की यूनिट कितनी आ जाएगी? 80। अब ए की निकालनी है। अगर मैं ए प्लस बी में से
बी को माइनस करूंगा तो कितना किसकी आ जाएगी, ए की, जो कि 78। सी ऑप्शन होगा वो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। लास्ट टाइप का एक एग्जांपल और लेते हैं। क्या बोला अब की बार, ए तथा बी दोनों के पास कुल 170 रुपीज, 170 रुपए। ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जो भी प्रत्येक चैप्टर को बेसिक से लेकर एडवांस तक लेके जाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको हमारी हर वीडियो पसंद आ रही हो। देखिए ए तथा बी दोनों के पास कुल कितने रुपीज है, 170 रुपीज है, तथा सी के पास ए तथा बी के कुल धन से 120 रुपए कम है। यदि बी के पास सी से 18 रुपए अधिक हो तो ए के पास कितना धन है। देखिए बिल्कुल आसान है। ए प्लस बी दोनों के पास कुल कितने रुपीज हैं, 170 रुपीज। सी के पास ए तथा बी के कुल धन से 120 रुपए कम है। सी के पास है ना, इनके ए प्लस बी का धन कितना, 170, इससे कितने रुपए कम है, 120 रुपए कम है। तो माइनस कर दो, मतलब कितना आएगा, सी के पास कितने रुपए हैं, 50 रुपए। यदि बी के पास सी से 18 रुपए अधिक है, सी की यूनिट कितनी है, 50। अब जो सी के पास है ना, बी से 18 रुपए, सॉरी बी के पास सी से, बी के पास है ना, सी की यूनिट कितनी है, 50, इससे कितने रुपए अधिक है, 18 रुपए अधिक है। तो मतलब बी के पास कितने रुपए हैं, 68 रुपए। अब निकालना क्या है, हो तो ए के पास कितना धन है। देखिए सी की यूनिट आ गई हमारे पास, बी की यूनिट आ गई, हमने निकालना क्या, ए की यूनिट। अब बी की, अगर मैं ए प्लस बी की टोटल यूनिट में से कितनी, 170 में से बी की यूनिट को माइनस कर दूं तो किसकी आ जाएगी, ए की। 170 माइनस 68 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 102। जो ए की यूनिट आएगी वो कितने आएगी, ए को 102 रुपये, जो कि आपका डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।